आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास। एक 20 हेनरी प्रेरण कुंडली को 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। साथ साथ में हमारे पास एक प्रेरक, जिस प्रकार से हमारे पास एक ये प्रेरण है और प्रेरकत्व है, और साथ में हमारे पास एक 10 ओम का प्रतिरोध है। दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध में क्षय ऊर्जा जूल ऊष्मा की दर प्रेरण कुंडली में संचित होने की चुंबकीय ऊर्जा के दर के समान हो तो उस समय की गणना कीजिए। तो मुझे उस समय को ज्ञात करना है तब जब हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का क्षय हुआ है, जो हमारे पास जो ऊर्जा का क्षय हुआ है किसमें से, इस प्रतिरोध में से, वो बराबर होगी जो ऊर्जा संचित हुई है प्रेरक में। प्रेरकत्व में जो ऊर्जा हमारे पास संचित हुई है वो उसके बराबर है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक LR परिपथ है, इसके साथ एक विद्युत वाहक बल जिसका E है, वो बैटरी हमने इसके साथ एक जोड़ी गई है। ये हमारे पास एक विद्युत वाहक बल की बैटरी हमने इसमें जोड़ी गई है। अब इसमें से मान लीजिए जो धारा है वो I प्रवाहित कर रही है। अब इसमें हमारे पास जैसे जैसे इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें से हमारे पास जो धारा के लिए जो समीकरण बनेगा I के लिए, वो हमारे पास किस प्रकार से होगा। I बराबर है I नोड 1 माइनस E की घात माइनस T बटे में टाउ। ये मान हो जाएगा धारा जिस प्रकार से परिवर्तित होगी। और इसी प्रकार हमारे पास अगर हम इसमें बात करें कि जो इसमें जो बह रही धारा होगी, जो आई नोड का मान होगा, आई नोड का मान क्या होगा। यहाँ पे विद्युत वाहक बल है E और प्रतिरोध हमारे पास है R, तो इसमें से जो अधिकतम धारा बहेगी आई नोड, उसका मान आएगा E बटे में R के। ये हो जाएगा E बटे R के। अब जो हमारे पास ऊर्जा का क्षय होगा, अब प्रतिरोध है हमारे पास, जो इसमें से ऊर्जा का जो क्षय होगा वो हमारे पास आ जाएगा ऊर्जा क्षय। जो ऊर्जा क्षय होगा वो हमारे पास आएगा I का वर्ग गुणा में R। ये हो जाएगा I का वर्ग गुणा में R हो जाएगा। अब यहाँ से, और जो हमारे पास प्रेरक की वजह से जो प्रेरक में ऊर्जा संचित होगी, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा जो होगी, संचित ऊर्जा वो हमारे पास आएगी I L di बटे में dt। जहां पर L di बटे dt हमारे पास क्या है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जहां पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास E का मान है वो विद्युत वाहक बल है L di बटे में dt के बराबर है। अब हमने इसका परिणाम लिया है, जो यहाँ से हमने इसमें प्रयोग किया है EI के बराबर। ये हमारे पास EI के बराबर है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अब हम इसमें देखते हैं कि हमें यहाँ पे di बटे dt की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से जो di बटे dt होगा, अब ये ऊर्जा का क्षय हुआ है, इस ऊर्जा का संचित हुआ है, तो मतलब ये जितनी ऊर्जा क्षय हुई है उतनी हमारे पास संचित होगी। तो यहाँ से अब हम जो di बटे dt का मान होगा उसको ज्ञात करते हैं क्या होगा। तो इस प्रकार से जो इसमें ऊर्जा संचित हुई है I L di बटे में dt बराबर है, ये हो जाएगा हमारे पास I का वर्ग गुणा में R। ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा di बटे dt का, अब हम इसमें हमारे पास जो मान आएगा उसको हम प्रयोग करेंगे। I जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है धारा, वह I नोड 1 माइनस E की घात माइनस T बटे में टाउ, जहाँ पर टाउ हमारे पास समय नियतांक है। ये हो जाएगा I नोड माइनस I नोड E की घात माइनस T बटे में टाउ। अब हमने इसका अवकलन किया T के सापेक्ष में। जब हम इसका T के सापेक्ष में अवकलन करते हैं di बटे में dt, ये हमारे पास हो जाएगा, I तो नियत है, इसका मान हो जाएगा 0, और यहाँ पे मान आ जाएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा I नोड माइनस I नोड नियत रहेगा E की घात माइनस T बटे टाउ एज इट इज, और माइनस T बटे टाउ का अवकलन किया तो ये आ जाएगा 1 बटे टाउ। तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास माइनस माइनस, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का T बटे टाउ, T का अवकलन किया T के सापेक्ष में तो 1 हो गया, तो ये आएगा 1। सो प्लस हो जाएगा, ये आएगा I नोड बटे में टाउ E की घात माइनस T बटे में टाउ, जहाँ पर टाउ का मान हमारे पास ये अनुपात है L बटे R का। L हमारे पास कितना है, L का मान हमारे पास है 20 हेनरी और R का मान हमारे पास है 10। तो यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया तो टाउ का मान आएगा 20 बटे 10, जो समय नियतांक आएगा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास I नोड का मान किसके बराबर है, जो इसमें बह रही धारा होगी उसका मान है
ई बटे में आर, आर हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ से मान आएगा ई बटे में 10 और टाउ का मान हमारे पास है 2, ई की घात माइनस टी बटे में 2, ये हो जाएगा माइनस टी बटे में 2, ये आ गया हमारे पास डी आई बटे में डी टी। अब डी आई बटे डी टी का मान हम इस समीकरण में प्रयोग करेंगे, जैसा कि ये समीकरण हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस समीकरण अब हम इसमें प्रयोग में लेके आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो मान बनेगा वो बन जाएगा एल आई, डी आई बटे डी टी की जगह रखेंगे हम ई बटे में 20 ई की घात माइनस टी बटे में 2 बराबर आई का वर्ग गुणा में आर। अब एक आई से एक आई कट गया, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा एल बटे में आर, फिर से यहाँ पे आ जाएगा एल बटे में आर, सॉरी, और ये मान रहेगा हमारे पास ई बटे में 20 ई की घात माइनस टी बटे में 2। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा आई, आई के जगह हम रख सकते हैं जो मान होगा हमारे पास हो जाएगा आई नोट 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे टाउ, टाउ का मान हमारे पास है 2। यहाँ से अब इसको हल किया, हल करने के बाद एल बटे आर 20 बटे 10 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये मान आएगा ई बटे 10 ए की घात माइनस टी बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा मान ई बटे में, ये मान आ जाएगा हमारे पास आई का मान हो जाएगा ई नोट बटे में जो मान होगा ई बटे में आर, आर हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे आएगा ई बटे में 10 और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे टाउ, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आएगा ई की घात माइनस टी बटे 2 बराबर ही हो जाएगा 1 माइनस ई की घात माइनस टी बटे 2। तो यहाँ से अब इसको हल किया, जब हम इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ई की घात माइनस टी बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ से 2 हमारे पास जो मान होगा 2 का उसको अब हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको आगे हल किया तो मान आएगा हमारे पास ई की घात माइनस टी बटे 2 बराबर है 1 बटे 2। दोनों का व्युत्क्रम किया तो ई की घात टी बटे 2, ये हो जाएगा 2, दोनों तरफ ln लिया, टी बटे 2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास ln 2, तो यहाँ से टी का मान आएगा हमारे पास 2 ln 2, ये माना जाएगा। मतलब इस समय पर जो ऊर्जा होगी हमारे पास, जो उसमें ऊर्जा का आहास होगा वो उसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी इस समय पर टी बराबर 2 ln 2। जो हमारे पास मान होगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।